बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डेयर ट्रेडर्स, ये गोल्ड का चार्ट है और टाइम फ्रेम है वीकली। आइए इस हफ्ते के लिए इसका एनालिसिस कर लेते हैं। मार्केट की सपोर्ट है इस हफ्ते के लिए 1821 और इसका पिवट पॉइंट है 1837 और रेजिस्टेंस है 1871। तो जिस तरह मैंने वीकेंड में यानी फ्राइडे को बताया था कि मार्केट अगर 1843 के ऊपर क्लोजिंग देती है H4 की तो फिर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन जाएंगे। तो मार्केट उसी पोजीशन में रही। तो आइए इस हफ्ते के लिए देख लेते हैं कि मार्केट किस पोजीशन में रह सकती है। तो मार्केट ने वीकली ये इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। ये वाली कैंडल जो है इनगल्फिंग कैंडल है। इनगल्फिंग का मतलब होता है कि जो पिछले वाली कैंडल है उसको अपने आप में जम कर ले। तो इस कैंडल ने पहले वाली कैंडल को जम कर लिया है। अब इसका ट्रेंड बुलिश ट्रेंड बन गया है। तो मैं पिछले माह से कह रहा हूँ कि ये वाला एरिया मार्केट का था टेस्ट एरिया, जो मार्केट ने एक वक्त में इसको ब्रेक किया था अपनी इस रेजिस्टेंस को। अब दोबारा इसकी सपोर्ट बनी है। अब इस सपोर्ट को मार्केट ने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट ने इनगल्फिंग कैंडल बना ली है। तो इनगल्फिंग कैंडल जब बन जाए तो फिर उसकी रिट्रेसमेंट होती है, हमने ट्रेड उठानी होती है। तो अब इसकी ट्रेड का तरीकाकार ये है कि मार्केट नीचे आए और ये वाला एरिया जो हमने हाईलाइट किया है इस एरिया में मार्केट आने के बाद दोबारा बुलिश होगी। क्योंकि जो पिछली कैंडल होती है ना, इससे प्रीवियस कैंडल, उसका वेग का हाई या उसकी बॉडी, ये दो पॉइंट होते हैं जहां से मार्केट ने टेस्ट लगाने के बाद उठना होता है। तो ज़्यादा चांस ये है कि मार्केट इन पॉइंट से उठेगी। अगर इन पॉइंट से नीचे भी आती है तो थोड़ा सा नीचे आए, देखिए 1837 का एरिया, ये इसका पिवट पॉइंट है। तो मार्केट यहीं से नीचे आए और 1835 जो इसका पिवट पॉइंट है 1837, तो इसको मार्केट टेस्ट करने के बाद और रिजेक्शन ले, फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। और दूसरा इसका सिनारियो ये है कि मार्केट अब है 1855 पे, तो 55 से ऊपर जाए और ये अपने सेल जोन में जाए। क्योंकि ये वाला एरिया जिस तरह हमने एरो लगाया है ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था ऊपर जाने के बाद, जब नीचे आई तो इसको ब्रेक किया। अब दोबारा मार्केट यहीं पर कुछ देर रुकेगी, रिजेक्शन लेगी। डे कैंडल में 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन मुतवक्के है। और रिजेक्शन के बाद फिर मार्केट नीचे आए और इस एरिया में जो इसका हमने हाईलाइट एरिया किया है पिवट पॉइंट का एरिया और इनगल्फिंग का एरिया, तो फिर मार्केट यहीं से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट मज़ीद ऊपर जा सकती है। तो आसानी के लिए मैं इसका चार्ट भी ड्रा कर देता हूँ। मार्केट इनगल्फिंग पैटर्न, मार्केट गो डाउन, रिजेक्शन, इनगल्फिंग पैटर्न और पिवट पॉइंट टेस्ट। आफ्टर रिजेक्शन मार्केट गो and closing sell zone. After rejection market go down that area. Second scenario, market go up, sell zone, market rejection. After rejection market go pivot point, then rejection market go up. तो ट्रेडर इसके अलावा हमारी सिग्नल सर्विस भी मौजूद है, उसके लिए भी आप दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है जिसमें हम डेली अपडेट्स और चार्ट वगैरह अपलोड करते रहते हैं, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हर किस्म के नुकसान से महफूज रखे। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।